अरिहन्ताणम् णमो सिद्धाणम् णमो आयर्याणम् णमो वज्झायाणम् णमो लोये सौसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, अध्यात्म शिरोमणि आचार्य कुंद कुंद महाराज की, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य परमेष्टि के व्यक्तित्व में मुनि धर्म भी समाहित रहता है। मुनि के धर्म में, या यूं कहें कि मुनि के आवश्यकों में षड आवश्यकों का विधान है। क्षमता समारें, थुति उचारें, वंदना जिन देव को, नित्य करें प्रत्याख्यान, प्रतिक्रम तजें तन अहमेव को। इस पद में 6 आवश्यक गर्भित हैं। हालांकि मूल पाठ में श्रुतरति शब्द आया है छठाला में, लेकिन बाद में विचार करने पर और छठालाकार के भावों को समझते हुए कि सुधि सुधार पढ़ो सदा, इस भावना को समझते हुए छठाला के पाठ में श्रुतरति की जगह प्रत्याख्यान शब्द जोड़ दिया गया है। और ये गुरुवर आचार्य श्री की दृष्टि की ही देन थी। तो ऐसे मुनियों के षड आवश्यकों में एक स्तुति आवश्यक आता है। स्तुति आवश्यक का मतलब ये है कि हमारे आराध्य परमात्मा शासन नायक तीर्थंकर भगवंतों की स्तुति करना। ज्यादा कुछ आपको आता नहीं है तो नाम लेकर के उनकी वंदना करना, ऋषभजित संभव अभिनंदन आदि आदि। और यदि आपकी क्षमता है, क्षयोपशम है और आप विशेष स्तुति करना चाहते हैं तो एक एक तीर्थंकरों को लेकर के, चाहे आप संस्कृत में करें, चाहे प्राकृत में करें, चाहे हिंदी में करें, चाहे भजन के रूप में करें, चाहे दोहों के रूप में करें, किसी भी रूप में करें, 24 तीर्थंकरों का गुणगान करना, उनका स्मरण करना मुनियों के षड आवश्यकों में स्तुति नाम का आवश्यक माना गया है। संघ में गुरुवर आचार्य श्री के द्वारा इस स्तुति आवश्यक को संपन्न करने के लिए आचार्य समंतभद्र महाराज जी द्वारा रचित स्वयंभू स्तोत्र का पाठ किया जाता है। स्वयंभू स्तोत्र संस्कृत का वह स्तोत्र है जिसमें 24 तीर्थंकरों की स्तुति बहुत भावपूर्वक सैद्धांतिक और दार्शनिक विवेचना में की गई है। संस्कृत में तो आचार्य श्री करते ही थे, संघ भी करता है, लेकिन जनमानस उस संस्कृत से उतना लाभान्वित नहीं हो पाता। गुरुवर का भाव गया और संस्कृत की उस स्तुति स्वयंभू स्तोत्र का उन्होंने पद्यानुवाद भी संपन्न किया।
पद्यानुवाद संपन्नता की तिथि, तारीख और स्थान के बारे में जब जानकारी ली जाती है तो वह श्रेय सौभाग्य भी सागर नगर को ही मिला। हालांकि अनुवाद का कार्य पहले से चलता रहा होगा गुरुवर का, लेकिन जो समापन किया गया उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ मिलता है। गुरुवर ने स्वयं अपने शब्दों में लिखा है दोहे में कि भव सागर से भीत हैं सागर के सागार। सागर यानी गृहस्थ। कहाँ के गृहस्थ? सागर के सागार। भव सागर से भीत हैं, भव सागर से भीत हैं सागर के सागार। प्रथम बार पहुंचा यहां ससंग में अनगार। अनगार यानी निर्ग्रंथ मुनि। प्रथम बार पहुंचा यहां ससंग में, संग के साथ प्रथम बार में यहां पर पहुंचा अनगार मुनि। इस दोहे के माध्यम से स्पष्ट होता है कि आचार्य श्री ने सागर नगर का उल्लेख किया और अंग की जो तिथियां सुनिश्चित की हैं, महावीर जयंती का योग बतलाया है, तो वो सागर का ही प्रशस्तियों में उल्लेख आता है। ऐसी समंत भद्र की भद्रता के नाम से स्वयंभू स्तोत्र का अनुवाद, आचार्य समंत भद्र का मूल स्तोत्र, उसका पद्यानुवाद। पद्यानुवाद का नाम क्या? समंत भद्र की भद्रता। आचार्य समंत भद्र की रचना थी, तो रचना में जो भद्र भाव प्रकट हुए तो उसका नाम अनुवाद में गुरुवर ने समंत भद्र की भद्रता रखा। पद्यानुवाद उसका समय समय पर पढ़ा जाता है और प्रत्येक तीर्थंकर की स्तुति का पद्यानुवाद करने के अंत में आचार्य ने प्रारंभ में प्रत्येक तीर्थंकर को स्तुति के रूप में दो दो दोहे और लिखे अपने भावों से। वो दोहे संकलित होकर के आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ आदि आदि जो जिनवानियों में और अलग से पुस्तकों में संग्रहित है, छपा हुआ है, और पाठशालाओं में बच्चे, मुनि संघ, माताजी वगैरह सब पाठ करते रहते हैं। ऐसे उस महानगर में जो धर्म की प्रभावना का उस समय विशिष्ट वातावरण बना हुआ था, यह कर्तव्य समाज को वहां पर प्राप्त हुई। प्रकाशन उसका हुआ वहां पर। गुरुवर की प्रभावना का क्रम चल रहा था। जहां ब्राह्मी विद्या आश्रम की स्थापना आचार्य ने सागर में आशीर्वाद देकर के समाज के द्वारा कराई, वहीं पर ब्रह्मचारियों का ध्यान रख करके 5 ब्रह्मचारियों की प्रमुखता से एक ब्रह्मचर्य गुरुकुल के रूप में भी स्थापना का बीजारोपण किया। पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य की प्रमुख उपस्थिति और भूमिका में आचार्य ने 5 विद्यार्थियों के लिए नमोकार मंत्र आदि का संस्कार देकर के एक परिकल्पना संकल्पना तैयार की कि ब्रह्मचारियों को आगे बढ़ाना है। जो ब्रह्मचारी संघ में रहेंगे वह स्वाध्याय करके दीक्षा के मार्ग पर तो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, लेकिन कुछ ब्रह्मचारियों को विद्वान बनाने की दृष्टि से गुरुकुल का स्वरूप दिया जाए। वह शुभारंभ हुआ। आगे चल करके उसके रूप बढ़ते गए, स्थानांतरण व्यवस्थाएं होती रहीं, और फिर आगे चल करके तो एक संस्था से न बंद करके, एक स्थान से न बंद करके गुरुवर के विद्यार्थी शिष्यों में चलता फिरता गुरुकुल ही तैयार हो गया। चलता फिरता गुरुकुल ही तैयार हुआ। गुरुवर आचार्य श्री का प्रवास
जिस समय सागर में चल रहा था, 2 मुनि दीक्षाएं संपन्न हो चुकी थीं। शहर में गुरुवर सहित 2 और अन्य मुनि इस तरह 3 निर्ग्रंथ मुद्राओं के साथ में क्षुल्लक एलक जी की चर्याओं से सारा शहर, जैन और जैनेतर, बराबर लाभ ले रहे थे। रविवार के दिन तो आचार्य का जो सार्वजनिक प्रवचन होता था, उसमें सभी बंधु शहर के बराबर भागीदारी से धर्म लाभ लेते थे। प्रवचन सार्वजनिक ही होते थे। विशिष्ट अवसरों पर विद्वानों की उपस्थिति में विशेष सैद्धांतिक प्रवचन होते थे। वाचना का माहौल था, विद्वानों का आवागमन लगा हुआ था। त्यागी वृत्ति बराबर सम्मिलित होकर के स्वाध्याय का लाभ ले रहे थे। उसी समय मेरी 11वीं की पढ़ाई भी परीक्षा देकर के पूर्ण हुई। हायर सेकेंडरी की परीक्षा मैंने खुरई से दी। जिस समय गुरुवर का नगर में प्रवेश हुआ, उस समय मैं सागर में नहीं था, मैं खुरई में पढ़ता था। लेकिन जैसे ही परीक्षा पूर्ण हुई तो सागर छुट्टियों में आना हो गया। समाचार तो मिल रहे थे, क्योंकि 76, 77, 78 से आचार्य श्री का नाम प्रभावना में चर्चाओं में था ही। आचार्य श्री का आगमन सागर में हुआ है, ये जानकारी थी। उस ग्रीष्मकालीन प्रवास में एक विद्यार्थी का मन तो प्रथमतः ये होता है कि बोर्ड की परीक्षा दे करके, कठिन परीक्षा दे करके फ्री हुए हैं, तो अब गर्मी में तो आराम करेंगे। लेकिन परिवारी जनों को तो ये लगता है कि संघ आया है तो सभी जन सम्मिलित होते हैं, इन सबको भी जाना चाहिए। अपन तो इस मूड में कि अब छुट्टियां हो गई हैं तो आराम से उठेंगे, क्योंकि खूब पढ़ाई करके परीक्षा दी है, यही तो सोने का समय है। और गर्मी में सुबह सुबह ना सोया जाए तो मतलब क्या है फिर सोने का। लेकिन आचार्य श्री की दिनचर्या में प्रातःकालीन बेला में उठ करके अपने स्तुति पाठ आचार्य भक्ति संपन्न करके जो संघ के द्वारा जंगल जाया जाता था सुबह सुबह, वो क्रम लोगों को बहुत लुभाता था। क्योंकि पूरा संघ वर्णी भवन मोराजी से निकल करके मोहल्लों में द्वार द्वार दरवाजों के सामने सामने से निकलेंगे तो घर बैठे महाराज के दर्शन हो रहे। देर से जाएंगे, बाद में जाएंगे, भीड़ भाड़ हो जाएगी, दर्शन मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये चिंता रहती। लेकिन सुबह सुबह खालीपन रहता है और आचार्य स्वयं रास्ते से निकल रहे हैं तो लोग लंबी लाइनें लगा लेते थे अपने अपने दरवाजे पर बैठकर। यह समय आचार्य के संघ का निकलने का है, प्रतीक्षा करते अपने अपने दरवाजे पर दर्शन करेंगे, बहुत प्रसन्न होंगे, लौटते समय दर्शन करेंगे। ये अच्छा, अपन जाते हैं कभी दर्शन मिले कभी नहीं मिले, गुरुवार दर्शन ही देने तो आ रहे अपन को। लोग क्या सोचते, दर्शन देने, जबकि आचार्य अपने हिसाब से, हाँ, उनकी भावना इस रूप में कि प्रशस्तता से दर्शन हो जाते हैं। आचार्य की अपनी दिनचर्या चलती है। मुझे भी बार बार प्रेरित किया जाने लगा, उठना चाहिए, जाना चाहिए। देखो कितने बच्चे जाते हैं, तुम यहाँ सोते रहते हो, सुबह सुबह जल्दी उठो, जाओ, आचार्य श्री मिलते हैं, पूरा संघ जाता है। तो 2-4 दिन तो कोई असर ही नहीं पड़ता है, हो हूं करके टालते रहे। लेकिन परिवारी जनों में धार्मिक संस्कार होने के कारण ये धर्म लाभ लेने का भाव सहज था। और विशेष रूप से मातृपक्ष में ये ज़्यादा भाव रहता है। आप स्वयं जानते हो कि घर का धर्म जितना चल रहा है वो महिला वर्ग के जागरूकता से ही ज़्यादा चल रहा है। पुरुष वर्ग उसमें सहयोगी रहता है।
तो वो संस्कार घर में था ही। और उसका एक विशेष कारण ये भी था कि गृहस्थ जीवन में मां के स्वयं मामा दो दो मुनि दीक्षा लिए हुए थे। और उस समय जब आचार्य धर्म सागर जी महाराज का संग विशेष प्रभावना में संलग्न था, तो आचार्य धर्म सागर जी महाराज जी से मां के दो दो मामाओं ने मुनि दीक्षा ली। एक का नाम मुनि बोध सागर जी रहा। पुराने समय में राजस्थान में भी मुनि बोध सागर जी धर्म सागर जी के साथ में रहे। और दूसरे महाराज जी का नाम, जिनकी दीक्षा सन 80 में हुई थी, उनका नाम भी सुयोग संयोग से समता सागर जी ही था, लेकिन वो शिष्य थे आचार्य धर्म सागर जी के। तो इनका प्रभाव भी सभी पर तो पड़ता ही है, संस्कार थे ही। आचार्य धर्म सागर जी महाराज जी का आशीर्वाद भी उस इलाके में सभी को खूब मिला। लगभग 3 चातुर्मास आचार्य धर्म सागर जी महाराज जी के बुंदेलखंड इलाके में हुए। एक साहेगढ़ में हुआ, एक सागर में वर्णी भवन मोराजी, और एक खुरई नगर में हुआ। ऐसे आचार्य धर्म सागर जी महाराज के संस्कार विशेष थे ही। तो बार बार उठो महाराज जी के पास जाओ, आचार्य श्री के साथ जाना चाहिए। आचार्य श्री का नाम और आचार्य श्री की प्रभावना एक अलग रूप में सभी को मिल रही थी, सहजता और सरलता से मिल रही थी, ज्ञान और प्रभावना के रूप में मिल रही थी। दिन 2 दिन 4 दिन टालना तो जमा, लेकिन जब रोज ही सुबह सुबह है वही समय सोने का, वही समय उनके जगाने का, उठो जाओ, समय हो रहा, चर्सी संग संगल जा रहा होगा, आप भी जाओ जाओ। तो बार बार माँ के द्वारा प्रेरित किए जाने पर एक दिन मन में भाव आया कि चलो चलते हैं, देखते हैं कैसा क्या होता है। झटपट उठे, तैयार होकर के गए। आचार्य श्री का संग निकल रहा था, अपन भी उसी भीड़ में सम्मिलित हो गए। लेकिन क्या, वहां तो इतने सारे लोग हैं, तो धीरे धीरे जो पीछे पीछे महाराज जी थे उन्हीं के साथ में अपन लग गए। यहाँ ठीक है, यहाँ भीड़ कम है। आना जाना दिन 2 दिन हुआ तो अच्छा सा लगने लगा, क्योंकि महाराज जी उस समय थोड़ी बातचीत भी कर लेते हैं साथ में आने जाने वालों से, और पास से दर्शन भी होते हैं। तो ऐसा करते करते रुचि बढ़ी, और रुचि बढ़ते बढ़ते फिर दिन 2 दिन के बाद कहने और जगाने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि स्वयं ऐसा लगा कि समय हो गया, उठ करके जाना चाहिए। तो एक सुबह सुबह जंगल के जाने के क्रम से संग से जुड़ना हमारा शुरू हुआ। आचार्य श्री भी इतनी नजर तो रखते हैं कि कहाँ कौन नए ग्राहक का आना जाना हो रहा है, तो पारखी दृष्टि तो रखते ही हैं। तो ऐसा करते करते एक अपन को ऐसा लगने लगा कि सभी महाराज जियों का ध्यान भी जैसा सभी पर जाता है अपन पर भी जाने लगा, और अपन को लगा कि कुछ पहचान तो बन रही है। धीरे धीरे ऐसा लगा कि कुछ गुरुवर आचार्य श्री का भी लाभ मिल जाए तो अच्छा है। उस समय कमंडल आचार्य श्री दे दिया करते थे, लेकिन सभी को नहीं देते थे। जो भी विशिष्ट समाज बंधु हैं, कार्यकर्ता हैं, समाज के वरिष्ठ लोग हैं, जो आसपास चर्चाएं करते थे, योजनाएं बनाते थे, साथ चलते थे, आचार्य श्री उनको दे दिया करते थे। बच्चों का नंबर तो वहाँ लगना संभव नहीं था, पैर छूने में भी बहुत सोचना पड़ता था। ऐसा बंधन नहीं था, पाबंदियां भी नहीं थी, लेकिन अब श्रद्धालु ही बड़े बड़े सभी हैं, तो जब जैसा समय मिला मिला, नहीं मिला नहीं मिला। आचार्य जी को तो इससे कुछ लेना देना नहीं कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन मिलता भी था और नहीं भी मिल पाता था बच्चों को। पर अपन भी जैसे सभी बच्चे पीछे पीछे लगे रहे, कभी ना कभी तो मिलेगा। क्रम ये था कि आचार्य श्री जैसे ही जंगल से वापस आते, वर्णी भवन मोराजी में सीढ़ियाँ चढ़ करके छत से ऊपर निकल करके एक
शांत स्थान बना हुआ है जिसे शांति कुटी कहते हैं। नाम ही उसका शांति कुटी है। जब कभी भी कोई भी संघ उस संस्थान में प्रवास करते हैं, लगभग वहाँ एकांत, ऊंचाई का स्थान, हवा वगैरह, गर्मी के दिनों में बैठो तो गर्मी नहीं लगेगी, सर्दी के दिनों में बंद कर लो तो ठंड नहीं लगेगी। पुराना चूने मसाले का कमरा बना हुआ था, तो पहले से ही जो भी महाराज जी वगैरह हैं उसमें रहते। आचार्य श्री का प्रवास भी उन दिनों वहीं था। लोग दर्शन करते रहते थे। अपने मन में यह भाव था कि एक बार तो आचार्य श्री के चरण छूना है। आगे पीछे कुछ प्रयास भी हुआ पर सफलता उतनी जल्दी इसलिए नहीं मिलेगी कि अब आचार्य श्री का समय भी सीमित, तो उतने में जितना का हुआ हुआ, नहीं तो अपने आचार्य श्री स्वाध्याय में बैठ गए, बाद में वाचना का समय होता। पर अपन पीछे लगे रहे, कभी ना कभी तो मौका मिलेगा। संस्था के महामंत्री माने जाने वाले सोधिया जी विशेष रूप से आचार्य श्री के साथ, या आर्यिका दृढ़मती माता जी के गृहस्थ जीवन के पिताजी गुलाबचंद जी पटना वाले, ये सभी थोड़ा सा विशेष साथ में वैयावृत्ति और व्यवस्थाओं पर ध्यान देने वाले प्रमुख लोगों में थे। और भी समाज बंधु, तो वो तो इतना ज्ञान, इतनी सब बातें, अपन तो बच्चों में आते। तो जैसे ही आचार्य श्री आए, पैर वगैरह धुलाए, आचार्य श्री बैठ गए खुली छत पर। किसी ने उठा करके चौकी बाजौट ग्रंथ रख दिए और आचार्य श्री ने अपने कायोत्सर्ग किया। और जो सोधिया जी वगैरह मंत्री या और भी कमेटी के लोग, चलो 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 बच्चों, चलो चलो चलो, अब आचार्य श्री स्वाध्याय करेंगे। सब बच्चे अपने चलो चलो चलो। अब नीचे उतर के सोचे यही करते हैं यार, अपन को तो मिलता ही नहीं है, चलो चलो कह देते, अपन सब नीचे आ जाते हैं और ये पैर धो लेते हैं, ऐसा करते वैसा करते। कोई बात नहीं, 2-4 दिन चलता रहा, 8 दिन चलता रहा, चलो चलो चलो, सब बच्चे नीचे आ गए, वो अपने पैर धुला दिए, चौकी रख दी। ये जानते हैं तब तो करेंगे, अपन तो कुछ जानते भी नहीं है। एक दिन क्या हुआ, अचानक जैसे ही आचार्य श्री बैठे और बस अपन को लग ही रहा था कि चलो चलो की आवाज आने वाली है, लेकिन उस दिन कुछ नहीं कहा उन्होंने। बोले बेटा जरा महाराज जी के पैर धुला दो। अरे आज कौन सा पुण्य का उदय आ गया भाई। हाँ हाँ धुलाओ धुलाओ धुलाओ। आचार्य श्री तो अपना धो रहे थे, अपन ने ऐसा लगा दिया। बच्चे लोग अरे क्या बात है, कुछ नहीं बोले। फिर ऐसा करो, वो अंदर से चौकी लाओ, वो ग्रंथ रखे, वो आचार्य श्री के सामने रख दो। हो भाई ये तो और अच्छा मौका मिल गया, रख दिया। अब कहने लगे चलो आचार्य श्री स्वाध्याय करेंगे। आगे नीचे नीचे आने पर उनसे हमने पूछा कि आज क्या हो गया, आपने ये सब नहीं किया और हम लोगों से करा दिया। तो कहने लगे वो हमारे घर सूतक हो गया है, सूतक हो गया। अब उस समय हम ये भी नहीं जानते थे सूतक कहलाता क्या। पढ़ने लिखने में अपना ध्यान कहाँ, ये पढ़ाई के समय विद्यार्थियों की ये सब बातें। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि हमारे घर सूतक हो गया, इसलिए तो मन में मैंने सोचा इनका रोज सूतक रहे तो रोज मौका मिले। ठीक है, इनका रोज सूतक रहे, अपन को रोज मौका मिले, यही अच्छा है। उस समय ऐसा ख्याल में आया। कुछ दिन मिला, फिर जब उनकी शुद्धि हुई तो उन्होंने अपना करना शुरू कर दिया। एक निकटता पाने का ये क्षण अपने जीवन के लिए दुर्लभ क्षण माना गया। और फिर आना जाना बराबर। बड़ी सभाओं में तो पीछे बैठ कर के ही सुनने का अपना भाव, क्योंकि विद्वान और सभी जन। लेकिन आगे पीछे संघ से जुड़ने में रुचि बढ़ गई और उसमें आनंद ज़्यादा आने लगा। धीरे धीरे ब्रह्मचारी भाइयों से परिचय हुआ। उस समय संघ में एक संतोष नाम के ब्रह्मचारी जी थे। उन्होंने भी हम बच्चों को बुला करके थोड़ी सी जवाबदारियां देना शुरू की। संघ है, कभी कभी दूर दूर महाराज जी चिड़िया को निकल जाते हैं, किसी की औषधि, किसी का कोई कार्य, कहीं कुछ, तो तुम लोग ऐसा किया करो वैसा किया करो। तो 4-6 बच्चों की टीम एक ऐसी बन गई जो उनको भी लगा कि हमारा काम हो रहा है और हम लोगों को भी लगा कि
चलो अपन को कोई अच्छी जवाबदारी मिल रही है। ऐसा करने से संघस्थ महाराज जियों से भी परिचय बढ़ गया। और गर्मी का समय रहता है, वैयावृत्ति की आवश्यकताएं रहती हैं, व्यक्ति आते हैं तो भीड़ भाड़ करके जाते हैं, लेकिन अलग समय में जो होता है, जो आवश्यकता होती है, उस समय करने वाले कम लोग उस टाइम पर उपलब्ध होते, तो वो क्रम और वो कार्य हम लोगों को धीरे धीरे मिलने लगे। ये हमने सोचा ये बढ़िया काम है, छुट्टियों का अच्छा उपयोग हो रहा। और ऐसा करते करते फिर जब सब लोग अभिषेक करते हैं तो अपन भी थोड़ा अभिषेक करें। अभिषेक करने का संस्कार बचपन से ही था, पारंपरिक था, उसमें कोई असुविधा नहीं, अपन ने भी अभिषेक किया। किसी एक दिन भाव आया परिवारी जनों को कि अभिषेक करके आचर्षी को गंधोदक देने के लिए चलेंगे, तो बाहुबली प्रतिमा के यहाँ अभिषेक कराया, किया और गंधोदक लेके। अब आचर्षी ऐसा किसी का गंधोदक लेते हैं क्या? ऐसा कोई भी देने चले जाते, इतनी फुर्सत है क्या कि लेते रहेंगे? तो भी आए हैं और खड़े हो गए और देख करके आचर्षी गंधोदक, पहले तो कुछ कहा नहीं, फिर सोचा होगा कि अब बड़े हों तो मना कर दो, आया है, कुछ नए लोग हैं तो हाँ ठीक है आशीर्वाद। खड़े रहे, पूछने का भाव हो गया, क्या नाम है? जैसे हम लोग बच्चों से पूछ लेते क्या नाम है, नाम बता दिया। कहाँ रहते हो? पढ़ाई करते हो क्या? हाँ अभी हायर सेकेंडरी की परीक्षा दी है, गर्मी की छुट्टियां हैं। अच्छा ठीक ठीक, बस इससे ज़्यादा कुछ कहा नहीं। और अपन को बोलने को कुछ आता भी नहीं, अपन क्या बोलें। खुश हो गए, सभी लोग खुश हो गए और आत्मविश्वास बढ़ गया। एक समय ऐसा रहा कि आचार्य श्री आहार के बाद में लगभग स्कूली विद्यार्थियों के लिए समय देते थे, और ये जानकारी सबको हो गई थी कि आचार्य श्री का आहार के बाद में जो 25-30 मिनट का समय रहता है इडियापथ भक्ति करने के पहले, वो आचार्य श्री स्वयं अपनी रुचि से स्कूल के, कॉलेज के जो भी बच्चे जो सभाओं में जल्दी आगे नहीं आ पाते, लाभ नहीं ले पाते, उनको अलग से किसी भी रूप में बातचीत के दौरान, और सागर में अच्छे कार्यकर्ता भी थे संस्थाओं में काम करने वाले आचार्य श्री की नज़र में, तो वो सब बैठते थे उनके साथ, और नए नए भी बैठ जाते थे। छत की स्थिति ये थी कि जितना स्थान कमरे का है वो तो बहुत ठंडा रहता था, लेकिन कमरे से बाहर जैसे निकलो तो खुली छत बहुत गर्म रहती थी, क्योंकि गर्मी का समय था। अब वो तो आचार्य श्री के आने के पहले जो पहुंच गए या पहुंचते पहुंचते जो अंदर बैठ गए सो बैठ गए, और जो जरा भी लेट हुए तो उनको धूप में ही। तो ऐसा करके फुर्ती के साथ में आचार्य श्री जैसे ही आए और जिनको बैठना है, लाभ लेना, वो पहुंच जाते थे। ये स्थान अपन को भी मालूम चला कि यहाँ इस समय ऐसा ये मिलता है। अपन ने सोचा अपन भी उसी क्रम में आगे बढ़ो। देखा तो जगह अंदर नहीं, बाहर बैठे, बाहर से ही थोड़ा सुना करके वापस आ गए। बाहर तो धूप लगती है, जमता नहीं, और जल्दी पहुंचना, ये पहुंचना, वो पहुंचना, प्रयास 1-2 दिन हुआ। एक दिन बाहर ही बैठे बैठे सुन रहे थे। अब बहुत देर से सब अंदर बैठे थे, बाहर बैठे हुए बच्चों को कोई अंदर आने का स्थान नहीं मिल रहा। तो धीरे से किसी परिचित से कहा कि भाई यदि काम हो गया हो तो कुछ स्थान मिले, नई भर्ती भी तो होने दो। आप लोग तो पहले से बैठे हो, अब थोड़ा सा बाद वालों का ध्यान रखो, नई भर्ती भी तो होने दो थोड़ी। तो वो परिचितों को थोड़ा वैसे कहा। तो आचार्य श्री किसी से चर्चा कर रहे थे, समझा रहे थे, लेकिन आचार्य श्री का ध्यान चला गया कि बाहर से कोई कह रहा है कि नई भर्ती तो होने दो। तो आचार्य श्री तुरंत में ही उस समय हंस करके बोलने लगे, हाँ हाँ अभी भी नई भर्ती चालू है। 5 ब्रह्मचारी तो बन चुके थे, हाँ हाँ अभी भी नई भर्ती चालू है। तो आचार्य श्री ने जैसे ही कहा कि हाँ हाँ अभी भी नई भर्ती चालू है, तो हम समझ गए कि ये तो अर्थ ही अलग है, अपन तो अंदर आने की बात कर रहे हैं। तो हमने कहा आचार्य श्री इसलिए कि बाहर धूप लग रही है, इसलिए हम अंदर बैठना चाहते।
तो आचार्य श्री कहने लगे, हाँ शांति तो अंदर आने में ही मिलेगी, शांति तो अंदर आने में ही मिलेगी। अब तो लगा कि आचार्य श्री ने अच्छी बात की है और कोई हो सकता प्रेरणा की बात हो, चलो ये अपना पुण्य है। प्रसन्नता बढ़ती जाती, विश्वास बढ़ता जाता। धीरे धीरे महाराज जियों की वृत्ति में लगे, संघ के साधुओं के साथ 4-6 बच्चे आहारचर्या में सम्मिलित होने लगे, आनंद आने लगा। फिर धीरे धीरे किसी के यहाँ पड़गाहन करने को खड़े होने लगे। सीखना तो पड़ेगा ना, पहले सेवा करना अलग बात है, लेकिन चौके में सीखना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो ऐसा करते करते विश्वास बढ़ने लगा, संघ से जुड़ाव बढ़ता गया। और फिर एक दिन अब आचार्य श्री को आहार देने मिले, आचार्य श्री का पड़गाहन मिले, ये किसको ऐसे इतने बड़े शहर में इतनी भावनाओं के बीच में, फिर भी किसका पुण्य कब जोर मार जाए क्या पता। तो ऐसा हुआ कि प्रारंभिक समय में जब हम सागर में पढ़ाई करते थे तो महिला आश्रम की एक पार्श्वनाथ दिगंबर जैन पाठशाला थी, उसमें हमने कुछ शिक्षण लिया। पहला भाग, दूसरा भाग, 6 ढाला की 1-2 ढाल। तो वो शिक्षिकाएं वगैरह वहां थीं। उस मंदिर में एक विधवा श्राविकाओं का आश्रम भी था, वह सभी वहां पर रहती थीं, उनका चौका भी लगता था। अब वो समय पहले का रहा, लेकिन अब समय तो आचार्य श्री के प्रवास का प्रभावना का है। तो आचार्य श्री उस तरफ से 2-4 बार निकले, लेकिन उनके यहां योग नहीं बना। तो उनके मन में क्या आ गया कि हम लोग महिलाएं महिलाएं ही रहते हैं, कोई जेंट्स रहते नहीं है, तो शायद आचार्य श्री का पड़गाहन नहीं होगा। और किसी ने कह भी दिया कि अब तुम ही लोग तो खड़े रहते हो, कोई जेंट्स तो रहते नहीं है। भैया आश्रम में वही लोग हैं तो अपने खड़े रहते, सोले का बनाते हैं, करते हैं, पड़गाहन करते हैं। होते करते जब कोई महाराज जियों के साथ में आना जाना हुआ तो उन्होंने देख लिया कि ये बच्चे भी आते जाते हैं और उनको परिचय भी था, तो तुम लोग यहाँ वहां जाते हो, एक आध दिन हमारे चौके में पड़गाहन करने आ जाओ। तो अपन को लगा कि अपन को तो ऐसा कुछ आता नहीं है। तुमने कहा हमको तो ऐसा कुछ विधि तो पूरी पता नहीं, वो हमको आती है, आप तो केवल ये दिखाने के लिए कि कोई खड़े हैं, पैर धुला ना हो, कुछ हो, तो इसके लिए खड़े हो जाओ। ठीक है, ये तो अपन को और अच्छा है। अपन एक दिन पड़गाहन के नाम पर खड़े हो गए। कोई उस समय अपन को विधि और कोई ऐसा कि ये करना कि वो करना, इतना तो कुछ आता नहीं और उनको इसकी जरूरत भी नहीं। उनको तो खड़े करना पड़गाहन में, महाराज को देखें कि कोई है, बच्चे खड़े हो गए। संयोग से बहुत दिन के बाद आचार्य श्री का आश्रम के सामने से ही निकलना हुआ। आचार्य श्री के मन में ये रहा भी होगा कि उस तरफ से कई बार निकले, आश्रम में आहार नहीं हुआ है, तो हो सकता आचार्य श्री उसी भाव से उस रास्ते से निकल रहे हों कि आज तो वहां जाना ही है। कई बार गुरु या मुनि ऐसा भाव भी कर लेते हैं कि भाई उस गली में, उस चौके में इस तरह के दातार खड़े हों तो पड़गाहन हो सकता है। ऐसे भाव से आचार्य श्री संभवतः आज ऐसा लगता है कि इसी भाव से निकले हों। निकलते निकलते जैसे ही उन्होंने जोर जोर से पड़गाहन शुरू किया, आचार्य श्री आकर के खड़े हो गए। अब खड़े हो गए तो वो घूमे, अपन भी उनके पीछे लग गए। उनको क्या लगने लगा, आश्रम की श्राविकाओं को, कि देखो इतने दिन से हम ही लोग खड़े होते थे तो आचार्य श्री आए नहीं, आज इनको खड़े कर लिया। तो देखो ये अपनी कमी थी ना, अपन किसी को जेंट्सों को खड़े नहीं कर रहे थे ना, आज देखो खड़ा किया और आज ही आचार्य श्री आ गए। वो ये सोच रहे और हम ये सोच रहे कि अपन का कहाँ सौभाग्य मिलने वाला, ये तो इनके पुण्य योग से अपन को भी ऐसा मौका मिल गया। आहार दान उन्होंने अच्छे से दिया, विधि उनको मालूम थी, उन्होंने विधि संपन्न की बहुत अच्छे से। अपना काम वहाँ कुछ नहीं रहा, अपन को तो उन्होंने केवल थाली पकड़ा करके खड़े कर दिया और पहले पैर धुला दिए। पैर धुला दिए, उन्होंने पूजन कर ली, थाली दिखाई, शुद्धि बोली और कहा आप इसको लेके खड़े हो जाओ। बाहर तो
गेट पर बहुत सारे लोग, लेकिन अंदर जो 16 वाला है उसका महत्व तो रहता। जब कभी गर्मी में कुछ ऐसा लगा तो उन्होंने थाली किसी को दे दो, अब तो हवा करते जाओ। इतना करना भी अपन को ऐसा लगा कि भाई ये तो आज हमारा बहुत बड़ा उपयोग हो गया। और आचार्य श्री को उन सबकी भीड़ में एक कोई अलग दिखे तो वो भी तो लगता है कि भाई है। फिर आहार मुझसे भी दिलाया। पहली बार मैंने किसी मुनि को गुरुवर आचार्य श्री के रूप में पहली बार आहार दान महिला आश्रम में दिया। क्षुल्लक जी अलग जीवों के साथ दवाई देना, आहार दे देना, वो तो एक अपना विषय था ही, लेकिन समय सागर, योग सागर, नियम सागर को भी देने का कोई योग नहीं बना। और योग बना तो पड़गाहन करके सबसे पहला निर्ग्रंथ मुनि यदि किसी को आहार दिया तो वो आचार्य श्री को ही दिया। अब तो समझ लो कि, और जब मोहल्ले में या घर में समाचार मिला तो फिर तो क्या नहीं क्या, और अपन भी ऐसा करो, अपन भी वैसा करो, ये भी करो, वो भी करो। फिर सबको लाभ मिला, अच्छा लाभ मिला। ऐसा करते करते आचार्य श्री को जो पहली बार आहार दिया तो मन में लोभ बढ़ गया। लेकिन अब रोज थोड़ी मिलता है। अब रोज यदि मिले, कुछ दिन मिले, तो इसका उपाय क्या हो सकता है? तो उपाय निकाला हम दो बच्चों ने मिलकर के कि आचार्य श्री को 2-4 दिन आहार देना चाहिए, तो उपाय क्या होगा? तो ये पहचान तो बन गई थी, ये नजर में तो आ गए थे लोगों के कि ये बच्चे जो हैं ये महाराजों के साथ औषधि वगैरह देने को जाते हैं, और कमेटी वाले हाँ जाओ उनके साथ ऐसा करो देखो। तो ये पहचान तो बन गई। अब रास्ता क्या निकाला? रास्ता ये निकाला कि आचार्य श्री क्या लेते क्या नहीं लेते तो पता नहीं, सब चीजें ले भी नहीं जा सकते, तो गिलास में दूध ले लेंगे और अपन चलेंगे। भीड़ भाड़ बहुत रहती, वॉलंटियर्स भी खड़े रहते, ऐसे तो अंदर जाने मिलेगा नहीं। आचार्य श्री के साथ साथ तो जा ही नहीं सकते हैं, और बाद में वॉलंटियर्स के यहाँ से निकलना तो बहुत बड़ी परीक्षा होगी। अब इसमें से कैसे निकलें, क्या रास्ता होगा? तो सेटिंग कर ली, हम बोलेंगे तो शायद ना भी माने, अरे ऐसे तो सभी कहते हैं। तो वो तैयार हो गए, अपन पहुंचे, दरवाजे पर खड़े हो गए, वॉलंटियर्स की तरफ देखा। अपन को कुछ बोलना नहीं, वो कहेगा दूसरा, दवाई है अंदर जाना, दवाई देने अंदर जाना, दवाई देने। अब जैसे ही उसने कहा दवाई देने जाना है तो अब वॉलंटियर्स थोड़ी कुछ बोलेगा, धीरे से निकल जाना, भीड़ नहीं करना। बस दोनों अंदर हो गए। अब अंदर दवाई दे रहे कि दूध दे रहे, कौन जानता क्या देखता है। उतनी भीड़ में किसको क्या ख्याल है क्या दे रहे क्या दे रहे। और उसके नाम पर तो जाने मिलने लगा। वॉलंटियर से तो इस नाम पर कभी मना किए नहीं, लेकिन आचार्य श्री को 2-3 दिन में समझ में आ गया कि ये अलग से आते हैं। ये क्या मामला है भाई, पड़गाहन में रहते नहीं हैं, और ये सब बच्चे हैं, तो ये अलग से आते हैं, मतलब ये आहार देने को ही आते हैं। ठीक है, 2-3 दिन तो कोई बात नहीं। एक दिन फिर जब आने जाने में महाराज जियों के यहाँ से निकलने में संकेत कराया, बच्चों को कहना बार बार आहार देने ना आए। तो ब्रह्मचारी ने संकेत दिया, आप आहार देने जाते क्या? नहीं, हम तो दवाई देने जाते हैं। कौन सी दवाई, किसने दी? नहीं नहीं, दवाई के नाम पर आहार देने जाते हैं। हाँ दे लिया ना। आचार्य श्री ने कहा रोज रोज जमता नहीं है। ठीक ठीक, दूसरे महाराज जियों के यहाँ जाओ। ठीक, वहां जाना शुरू कर। लेकिन इतने दिनों में एक कृपा संघ की आचार्य श्री की प्राप्त हो गई, और परिणाम ये निकला कि आचार्य श्री का बिहार होते होते हमारे ही ग्राम के नन्नी देवरी के ही एक अशोक कुमार जी सागर में पढ़ाई करते थे संघई परिवार से। वो उम्र में तो हमसे लगभग 5-6 साल बड़े थे, एमएससी की पढ़ाई कर रहे थे। उनके बहन से छोटा भैया, वो हमारी उम्र का था, वो हमारे साथ पढ़ता था। वो बड़ी पढ़ाई में थे हमारा, और उनसे कोई ऐसा बातचीत का भी नहीं था, लेकिन चूंकि परिचय तो सबका रहता है, तो आचार्य श्री से निवेदन करते करते उनको इस मायने में सफलता मिल गई कि उन्होंने भी संघ में प्रवेश करने की परमिशन प्राप्त कर ली। और आचार्य श्री ने उनकी अंतरंग जो चर्चाएं चलती रही हों, उतने दिनों में परख करके पूछ करके उनको
कह दिया ठीक है, बिहार होने के बाद बता देंगे। और वो समाचार भी अब परिचय होने के नाते सभी घरों में पहुंच ही जाता है। अरे अशोक जी आचर्षी के साथ बिहार कर गए। और सागर से बिहार करने के बाद जो दूसरे दिन ग्राम आया वो ढाना नाम का ग्राम था, वहां पर जाकर के आचर्षी का आशीर्वाद लेकर उन्होंने ड्रेस चेंज कर ली। तो सभी जगह समाचार फैल गया कि अरे भाई अशोक कुमार जी संघ में ब्रह्मचारी बन गए, प्रवेश कर लिया। आचर्षी का बिहार हुआ, अपने पास भी समय है, छुट्टियां हैं, परिचय संघ में हो ही गया, तो अपन भी कुछ दिन बिहार कराएं, ऐसा सोच करके बिहार करना अपन ने भी शुरू कर दिया। लेकिन सागर के इस प्रवास में वाचना के दौरान एक बड़ा प्रेरक संस्मरण बना। विद्वान भी कहां पर चूक कर जाते हैं और जिसे हम साधारण और मूर्ख समझते हैं, उनका दिमाग भी कहां दौड़ जाता है, ये उस समय देखने सुनने को मिला। सभी जगह चौके लग रहे थे। पन्नालाल साहित्याचार्य वर्णी भवन मोरारजी के ही नीचे जो उनका कक्ष था, वहां पर उनका परिवार रहता था। पंडित जी अपनी वाचना में रहते थे, लेकिन पंडितानी बाई का मन चौका लगाने में ज्यादा लगता था। और पंडित जी कई बार कहते भी थे, सब लोग आके वाचना सुनते हैं, तुम भी सुनो, ऐसा वैसा। वो कहते पंडित जी हम एक दो दिन देख आए, वो हमारे समझ में नहीं आती है वाचना, वो आपके काम की है, हमें तो जो समझ में आता वो हम अपना चौका, आपको जो समझ में आता है वो करो, हमको जो समझ में आता हम वो कर रहे, हमारी तो चौका लगाने में भावना है, हम तो ये कर रहे। पंडित जी वाचना से फ्री होकर के पड़गाहन करने खड़े हो जाते थे। भावना थी आचर्षी का योग बने। दिन निकलते गए, ऐसा लगा बिहार ना हो जाए और आचर्षी का आहार हो पाएगा कि नहीं। तो पंडित जी ने एक दिन सभी विधि मिलाते मिलाते दो तीन और बड़े बड़े पंडितों को भी खड़ा कर लिया। पंडित कैलाश चंद जी को खड़ा कर लिया, पंडित जगन मोहन लाल जी को खड़ा कर लिया, पन्नालाल जी से तीन तीन चोटी के विद्वान खड़े हुए। अब तो पंडित जी को था कि आचर्षी का पड़गान होगा ही होगा। और पुण्य भी था, उनका संयोग भी बना कि आचर्षी विधि लेके निकले और जैसे ही तीन तीन चोटी के दिग्गज विद्वान खड़े होकर के पड़गाहन करने की मुद्रा में आए, तो आचर्षी सामने जाकर के खड़े हो गए। अच्छे तरीके से परिक्रमा लगाई, संस्कृत निष्ठ शब्दों में अच्छे से शुद्धि बोली, अंदर प्रवेश कराया। प्रवेश करा के अब तो एकदम हलचल हो गई लोगों को, और तीन तीन विद्वानों ने आचर्षी का पड़गाहन किया है और अतिरिक्त लोग देखने को आने लगे, क्योंकि मोरारजी के अंदर की ही बात। पंडित जियों ने फटाफट अपने लाओ पूजन लाओ, पूजन में बढ़िया उदक चंदन ऐसा वैसा अच्छे शब्दों में आचर्षी को प्रसन्नता व्यक्त करते हुए और पूजन कर दी। हाथ धो लिए, थाली लाओ दिखाओ, थाली भी दिखा दी। मनः शुद्धि, वचः शुद्धि, कायः शुद्धि, भो स्वामिन, और अपने बढ़िया भाषा में सब निवेदन भी कर दिया। लेकिन अंजुलि आचर्षी ने खुली नहीं। अब क्या बात है भाई, थाली दिखाई नहीं, थाली दिखा दी। पूजा हो गई ना, हाँ पूजा भी हो गई। आचर्षी अंजुलि छोड़िए, अब आचर्षी अंजुलि नहीं छोड़ी। आचर्षी हम लोगों के सब नियम है। मुस्कुरा दिया आचर्षी, एक दूसरे को देखने लगे। चौकी में भी महिलाएं भी देखने लगी, कुछ ख्याल नहीं आ रहा क्या होगा, सोच में पड़ गए। भाई विधि पूरी कर दी है, आचर्षी अंजुलि क्यों नहीं छोड़ रहे। सबने आकर के एक एक ने हमारे सब नियम है, ऐसा है वैसा है, सब बता दिया। आचर्षी धीरे धीरे मुस्कुराते रहे, अंजलि खोली नहीं। अब 5 मिनट 7 मिनट निकल गए, पंडित जी पसीना पसीना हो गए और मन में लगा ऐसा ना हो कि लौट जाए, ऐसा ना हो कि लौट जाए। उस समय आचर्षी लौट करके दूसरे चौके में भी चले जाते। अब एक ही चौके का नियम हो गया, अब लौटते हैं तो अंजलि ही छोड़ के मंदिर या अपनी बसतिका में चले जाते हैं। उस समय था ऐसा लगा ऐसा ना हो लौट करके चले, कुछ गलती तो नहीं, कुछ गड़बड़ी तो नहीं, ख्याल ही नहीं आ रहा। बहुत सोचा लेकिन ख्याल नहीं आया। अब भीड़ खड़ी, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। अब पंडित जी भी घबरा गए, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ, जो कह रहे वैसा कर रहे, लेकिन आचर्षी भी अंजलि नहीं छोड़ रहे और कुछ हाव भाव भी और कोई संकेत भी नहीं। क्या होगा। इतने में भीड़ में ऐसे
हटो हटो थोड़ा करते करते एक बूढ़ी अम्मा आई और वो देखते देखते, भैया आहार हो गए का गुरु जी के? हश, क्या बात कर रही तू? किसी ने कहा अभी तो अंजलि नहीं छूटी। अंजलि नहीं छूटी? भैया थोड़ा सा गंधोदक हमको दे दो। जैसे ही उसने कहा कि थोड़ा सा गंधोदक हमको दे दो, पंडित का अरे पैर तो धुला ही नहीं, पैर धुलाए नहीं, पूजा कर दी। और आचार्य श्री को उस बुढ़िया की आवाज सुन करके हंसी आ गई। और जैसे उसने कहा भैया गंधोदक थोड़ा सा हमको दे दो, पंडितों को ख्याल, अरे पैर तो धुला ही नहीं। ऐसे शर्मिंदा हो गए तीनों पंडित, लाओ थाली जल्दी लाओ। जैसे ही थाली आई, आचार्य श्री ने दोनों पैर आगे बढ़ा दिए, धुला दिए, गंधोदक लिया, गुरुदेव अंजलि तुरंत छोड़ दी। आहार शुरू हो गया, अच्छे से आहार हो गया। जब प्रवचन का समय आया तब आचार्य श्री ने विद्वानों के बारे में बताया कि शास्त्रीय ज्ञान अलग होता है और चर्या का ज्ञान अलग होता है। ठीक है, सठखंडागम ग्रंथ की आप वाचना कर रहे हो, आप लोगों ने संपादन किया है ग्रंथ का, आपका ज्ञान बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन चर्या के बारे में पूर्ण ज्ञान रहे और पूर्ण ख्याल रहे, ये तो अनुभव के आधार पर जो सेवा में लगे रहते हैं ऐसे लोगों से ही संभव है। और आचार्य श्री ने विद्वानों की प्रशंसा भी की, पर आज के विद्वानों की कमी क्या रह गई है ये भी बताया। और जिसे हम निरक्षरी बुढ़िया समझते हैं उसके भावों की सराहना भी की। देखो वो चौके में सम्मिलित नहीं थी, लेकिन उसका क्या भाव रहा कि गुरुवर आए हैं तो गंधोदक तो होगा, थोड़ा सा गंधोदक हमको दे दो। उसके उस भाव से तुम्हारे को जैसे जाति स्मरण हो गया हो, ख्याल आ गया और तुम्हारा काम बन गया। ऐसा संस्मरण, इतना प्रेरक प्रसंग बार बार याद आता है। और जब कभी आचार्य श्री उसे सुनाते हैं बहुत हंसते हुए, तब विद्वानों को लगा कि वाकई में मुनि संघ के सानिध्य में ही चर्या का ज्ञान होता है। ग्रंथों में कितना भी पढ़ें, कितना भी पढ़ाते रहें, वो चीज अनुभव में नहीं आती है जो ग्रंथों को पढ़े बगैर संघ की सेवा में लग जाने से आ जाती है। गुरुवर आचार्य श्री का विहार हुआ, खूब प्रभावना के साथ, समाज में प्रसन्नता के साथ वातावरण बना और विहार हुआ। जैसे विहार कराने को समाज पीछे लगती है, बच्चे लगते हैं, सभी लोग दिन दो दिन का सोच करके जाते हैं और लौटते लौटते फिर ऐसा भाव आता है कि इतना अच्छा तो है, चलो और चले। अभी छुट्टियां ही तो चल रही ना। 20 जून को बिहार हुआ था आचार्य श्री का, 20 जून को बिहार हुआ सागर से। आचार्य श्री विहार करते हुए ढाना से सुरकी से जो इस इलाके के स्थान गौर झामर से बड़ी देवरी के पास में बीना बारह क्षेत्र है, उस वंदना के भाव से आचार्य श्री क्षेत्र पर गए। लेकिन क्षेत्र पर वंदना करनी थी, चतुर्दशी को प्रतिक्रमण करने का भाव था। वंदना भी की, शांतिनाथ भगवान का मूल मंदिर है, वंदना की। आचार्य श्री एक ही दिन में निकलना चाह रहे थे, लेकिन उन दिनों में बारिश इतनी तेज हो गई और पहले से बारिश होने का ऐसा असर रहा कि जो रास्ते के छोटे मोटे नाले थे वो सब भर गए। और जानकारी लेने पर आचार्य जी को मालूम हुआ कि नालों में पानी भरा हुआ है, मतलब अब चाहो भी तो विहार नहीं कर सकते। लंबे विहार का लक्ष्य था गुरुवर के मन में, लेकिन बारिश की तीव्रता और नालों में पानी भर जाने के कारण आचार्य श्री को 2 दिन और बीना बारह क्षेत्र पर ठहरना पड़ा। रुक गया आचार्य श्री। चतुर्दशी की तिथि में
आचार्य श्री ने अपना प्रतिक्रमण का पाठ किया। चतुर्दशी का जो पाक्षिक प्रतिक्रमण होता है, समाज बंधुओं का आना जाना रहा। कुछ बच्चों ने ये मन बना लिया था, संघ के साधुओं का प्रोत्साहन भी था कि अभी छुट्टियां हैं तो कुछ दिन बिहार कराओ, क्योंकि आने जाने वाले आदमी अपने समय पर आते जाते हैं, पर संघ के बिहार में जो साथ चलने वाले होते हैं उनका विहार के समय बड़ा महत्व होता है। टाइम टू टाइम वो साथ में रहते हैं। तो ऐसा करते करते एक ग्रुप जैसा बन गया और परिचय तो था ही, प्रोत्साहन भी मिल रहा था। तो चलो अपन बिहार करेंगे। और ऐसा करते करते बीना बारह में 3 दिन रुकना पड़ा। अब 3 दिन रुकना है तो क्या करें? अच्छा है, शांतिनाथ भगवान का अभिषेक करो। सभी ने शांतिनाथ भगवान का अभिषेक किया। विश्राम करना है तो व्यवस्थाएं क्षेत्र पर छोटी मोटी रहती ही हैं, तो व्यवस्था भी हो गई। ब्रह्मचारियों ने कहा क्षेत्र पर आए हो, चटाई पर सो। चलो, जीवन में पहली बार चटाई पर सो के देखो कैसा लगता है। चटाई पर विश्राम कर लिया, अच्छा लगा। चलो सुबह अभिषेक और करो। अभिषेक भी किया, क्षेत्र से सभी इंतजाम रहते हैं, अभिषेक कर लिया। चलो आचार्य श्री के पास चलें गंधोदक लेकर के। भीड़ कम थी, बारिश के कारण आना जाना लोगों का था नहीं। जो क्षेत्र में वो क्षेत्र में, जो नाले के बाहर वो नाले के बाहर। और जब कम आदमी हो तो उन्हीं को सब काम करना, जो चौके वाले, बाकी सब काम। आचार्य श्री भी ठीक है एकदम निराकुल होकर के 2-3 दिन रुके, बैठे, भीड़ भाड़ कम, सामान्य चर्चाएं, और किसी को कोई नियम किसी को कोई नियम, ऐसा आचार्य श्री दे रहे थे। हम लोगों को भी अब क्या नियम लेना, ये तो कुछ ख्याल व्याल आता नहीं, और कोई नियम लेने का वो को उम्र भी नहीं ऐसी। तो अब कुछ करना है तो अपन अपने तरीके से ही निवेदन कर लो ना। तो आचार्य श्री को बिना बारह में निवेदन कर लिया, आचार्य श्री हम भी संघ में रहना चाहते हैं। हाँ, भाव बन रहा है क्या? आचार्य श्री आपका आशीर्वाद चाहिए, संघ में रहना चाहते हैं, पढ़ाई करेंगे। अच्छा ठीक है। देखो, तो चूंकि अशोक कुमार जी ने ड्रेस चेंज कर ली थी, तो अपन को भी लगा अपन भी तो आचार्य श्री ड्रेस चेंज कर लें क्या? नहीं, अभी इलाका तो बदलने दो, मतलब लोग पकड़ने आ जाएंगे, लेने आ जाएंगे, क्योंकि ऐसा होता है। तो हाँ, आशीर्वाद आगे देखेंगे, चलो। अब तो फिर एक तरह से कच्ची मुहर तो लग गई। आचार्य ने कहा है ठीक है देखेंगे, आगे चलो, इसका मतलब ठीक। और इस मायने में संघ में ये आभास हो गया कि आचार्य ने आशीर्वाद दे दिया है और आगे देखेंगे, तो और ज्यादा महत्व और ब्रह्मचारियों का साथ मिलने लगा। बिहार करते करते तेजी के साथ बिहार आचार्य श्री कर रहे थे, क्योंकि बहुत लंबा जाने का लक्ष्य था, समय कम था, अपरिचित इलाका था, क्षेत्र बिल्कुल अपरिचित, कहाँ जाएंगे, चातुर्मास कैसे जमेगा, ऐसा भाव लेकर के आचार्य श्री आगे बढ़ रहे। आग्रह तो सागर वालों ने भी बहुत किया, लेकिन 2-2.5 महीने का समय देने के बाद आचार्य श्री ने शहर को छोड़ दिया, किसी क्षेत्र की कल्पना से आगे बढ़ गए। एक बार ऐसा हुआ, नरसिंहपुर से लखनादौन 75 किलोमीटर पड़ता है। बीच में एक गांव पड़ता है अजैनों का, उसके स्कूल में ही आहारचर्या होती है। बीच में कोई चाहे तो हो जाती, लेकिन आचार्य श्री का बिहार होना था। तो नरसिंहपुर से निकल के 20 किलोमीटर, सुबह 15 किलोमीटर वहाँ आहार, फिर 20 किलोमीटर, फिर 15 किलोमीटर, और लखनादौन आ गया। इतना लंबा प्रवास था। इस प्रवास में ऐसा हुआ कि समय सागर जी महाराज जी को शुरू में ही अंतराय आ गया। 20 किलोमीटर चले, 15 किलोमीटर सुबह चले, आहारचर्या जो हुई, शुरू में अंतराय आ गया। और फिर 20 किलोमीटर, फिर 15 किलोमीटर। अब चिंता होना स्वाभाविक है। ब्रह्मचारियों ने कहा महाराज जी के साथ जाना, ऐसा करना, वो करना, ध्यान रखना, भीड़ ने, ठीक है, जो भी जैसा बना। ग्रस्त अपने सावधानी रखते हैं,
बड़े लोग ज़्यादा समझते हैं, पर अपना भी जो भी जितना रहा, महाराज जी का आहार अच्छे से संपन्न हो गया। संग में समाचार आचार्य को भी मिल गया, ब्रह्मचारियों ने भी कहा हमने सब ध्यान रखा था, ठीक। वहाँ से छपारा बिहार हुआ। ब्रह्मचारियों ने फिर कहा समय सागर जी महाराज जी के ही साथ जाना, क्योंकि अभी लंबा विहार है, बढ़िया है, चले जाएंगे। गए। जिस चौके में छपारा में समय सागर जी महाराज का आहार हुआ, मुझे ख्याल कुछ नहीं है, लेकिन एक अम्मा जी सफ़ेद साड़ी पहने उस समय की इमेज में, तो ये लगा ये धार्मिक हैं, धर्म विशेष करती होंगी, और सब परिवारी जन थे। उस चौके में महाराज जी का आहार संपन्न हुआ। उन अम्मा जी ने देख करके कि ये आए हैं और ऐसा ऐसा, या तुम भी यहीं पर आहार कर लेना, ठीक है। नहीं तो महाराज जी के साथ तो वापस जाते, उन्होंने कह दिया तो बैठ गए, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन भोजन करने के बाद जैसे ही हम उठे, अब हमारी बड़ी परीक्षा हो गई। परीक्षा क्या हो गई? उन्होंने मुझसे पूछा, भैया तुम्हारी अभी कितनी प्रतिमा है? क्या पूछ लिया? भैया तुम्हारी कितनी प्रतिमा है? उस समय मुझे यही मालूम नहीं था कि प्रतिमा कहते कैसे हैं, कहते कैसे, ये मालूम नहीं कि प्रतिमा कहते कैसे हैं, और ये पूछ रहे कितनी प्रतिमा है, अब क्या उत्तर दें। तो झटपट जो उस समय की उम्र के हिसाब से समय देख करके निर्णय कर सकें, यदि कुछ बताएंगे तो गड़बड़ हो सकता, क्योंकि मालूम नहीं, और ऐसा कहना भी मुझे ऐसा उचित सा नहीं लगा कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो जैसे ही उन्होंने पूछा कि भैया जी तुम्हारी अभी कितनी प्रतिमा है, तो हमने झटपट कहा हमारी सब प्रतिमा है, और निकल गए। हमारी सब प्रतिमा है, अब तुम सोचते रहो क्या सोचना है। निकल गए तो निकल गए। उस समय कोई व्रत नहीं, कोई ऐसी प्रतिमा नहीं, प्रतिमाओं का ज्ञान भी नहीं, लेकिन वो वृत्ति शराबी का रही होगी। सहज उसने पूछा होगा, क्योंकि परिचय तो इतना करना ही पड़ता है, लेकिन उसे बाद में लगा होगा कि समय आया गया, दोपहर में बिहार हो गया, कौन किससे मिलने वाला, कौन किसको पूछने वाला। लंबा बिहार हुआ। छपारा से सिवनी गए, सिवनी से अचरश्री का विहार छिंदवाड़ा की ओर हुआ। छिंदवाड़ा से जो मुल्ताई वगैरह का रास्ता है, महाराष्ट्र के फिर गांव आ जाते हैं, उन ग्राम नगरों में से बरूड वगैरह होकर के आचर्षी ने मुक्तागिरी क्षेत्र पर जाने का लक्ष्य बनाया। और मुक्तागिरी क्षेत्र आचर्षी को अपरिचित था, लेकिन भाव बनाया कि मुक्तागिरी में चातुर्मास करना है। आचर्षी का बिहार हुआ। एमपी वगैरह में तो ठीक रहा, लेकिन महाराष्ट्र में जैसे ही प्रवेश किया, साथ में बिहार करने वालों की कुछ कमी हो गई, और हम जो भी बच्चे चल रहे थे या जो भी आसपास गांव के लोग आ जाते थे, वही कोई कोई एक एक दो दो करके महाराज जियों के साथ चलते थे। संग में लगभग उसमें 11 पिच्छियाँ थीं, बिहार होता था। स्पीड के अनुसार कभी कभी महाराज जी आगे पीछे भी हो जाते, और लंबा लंबा बिहार, रोज 20-15 सुबह शाम 10-15 ऐसा रोज बिहार होता था। सागर से मुक्तागिरी लगभग 500 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। इतना लंबा बिहार आचर्षी ने किया था। एक गांव में ऐसा हुआ, आचार्य और मुनि महाराज जी वगैरह कुछ आगे बढ़ गए। शाम का समय, आगे जाकर के रुकना था। नियम सागर जी महाराज जी के साथ हम पीछे पीछे चल रहे थे, बाकी महाराज जी आगे आगे निकल गए। खेतों के बीच में से जब रास्ते से निकल के जा रहे, तो ग्रामीण भाग में जो घर आसपास बने हुए थे, उन लोगों ने जब देखा संग को, तो ऐसा लगा कौन है, कहाँ से, क्या है, क्योंकि ऐसे संग बार बार तो निकलते नहीं हैं। कौन निकले? अपने खेतों में से निकले। तो प्रारंभ में तो जो उनको दिखाई दिया, तो वो जब तक सोचें तब तक संग आगे बढ़ गया। अब जब खड़े होकर के सोच रहे और बात कर रहे, तब उनको दिखा कि ये कौन आ रहे हैं बाबा जी। वो अंत में नियम सागर जी बिहार करते हुए पहुंच रहे थे, उनके साथ केवल मैं पैंट शर्ट वाला, कोई धोती दुपट्टा वाला थोड़ी था। उस समय तक तो पैंट शर्ट, आहार के समय बस, और बाकी तो अपने पैंट शर्ट में ही बिहार हो रहा था।
तो कुछ लोग आगे आके वो मराठी जैसे शब्दों में कुछ बोल रहे थे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। नियम सागर जी को मराठी आती थी, कन्नड़ भी आती थी, तो उन्होंने समझ लिया कि कैसे शब्द हैं या क्या है। हाव भाव से अपन को भी लगा कि ये उपद्रवी टाइप के दिख रहे हैं और गुस्से की भाषा में कुछ बोल रहे हैं। अब मराठी उनकी थी, वो शब्द पकड़ में नहीं आए। नियम सागर जी को भी लगा और वो ऐसे करके दो दो चार चार करके आगे को बढ़ रहे हैं अपने घरों से। नियम सागर जी को लगा कि इन्हें शांत करना चाहिए, तो हमने कहा महाराज जी इनको कुछ कहें क्या? बोले नहीं कुछ मत बोलो, मैं अभी इनको शांत करता हूँ, मैं अभी इनको शांत करता हूँ। मैंने सोचा क्या शांत करेंगे, तो नियम सागर जी बोले कमंडल दो। कमंडल दिया, वो थोड़ा एक तरफ जाकर के लघु शंका चले गए और आकर के रास्ते पर खड़े हो गए। बोले देखो अब मैं इनको शांत करता हूँ। हमने कहा कैसे करोगे? तो वो खड़े हो गए और कायुसर्ग करना था उनको, तो उन्होंने कायुसर्ग किया, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा। तो दूर से उन्होंने देखा तो उनको लगा होगा कि बाबा जी तो कुछ मंत्र वगैरह पढ़ने लगे हैं। हाँ, तो वो वहीं के वहीं रुक गए। अरे हमने कहा ये क्या हो रहा? वो तो पहले आ रहे थे, वो तो वहीं रुक गए। और ऐसा ऐसा करते करते उनका कायुसर्ग, थोड़ा लंबा वाला कायुसर्ग उन्होंने कर लिया। और फिर हमारी तरफ देख करके कहते हैं देखो, फिर उन्होंने कायुसर्ग करके जो हम लोग पिछी थोड़ी ऐसी करते हैं, उन्होंने थोड़ी और ऊपर को पिछी करके ऐसी ऐसी कर दी, ऐसी ऐसी कर दी, तो पीछे को भाग गए। बोले देखो अब चलो अपन चलते हैं। सत्य घटना। आगे आगे महाराज जी ये क्या हो गया? अरे बोले यही तो है और क्या है। वो समझते नहीं हैं लेकिन डरते तो हैं। समझते नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन डरते तो हैं। तो हमने कहा महाराज जी आपने क्या किया? बोले कुछ नहीं, नमोकार मंत्र पढ़ा था, कायसर किया था, बस हो गया काम। चले गए। संग में जब समाचार मिला सब महाराज हंसने लगे। बोले हाँ ये यही तो तरीका है अपना, और क्या है। मुक्तागिरी में प्रवेश किया। खरपी में रात्रि विश्राम हुआ था। सुबह सुबह प्रातःकालीन बेला में मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र पर प्रवेश किया। क्षेत्र प्रवेश करने के पहले ही जो पहाड़ी भाग, पर्वतीय माला दिखाई देती है, यात्रियों को, आने जाने वालों को और मुनि संघ को भी वो एक नेचुरल प्राकृतिक जो वहाँ पर है वो बहुत ही मन को लुभाता है, प्रशस्तता दिखाई देती है। इस समय तो क्षेत्र का बहुत विकास है, आवागमन के साधन भी हैं, पक्की सड़क भी है। उस समय तो पक्की सड़क भी नहीं, नालों पर पुलिया भी नहीं, रास्ता भी यूं ही। उस समय बहुत एक तरह से उपेक्षित क्षेत्र था। लेकिन आचार्य का मन हो गया कि मुक्तागिरी चातुर्मास करना, तो मुक्तागिरी आचार्य समय पर पहुंच गए। आसपास के इलाके के लोग आ गए और दिन 2 दिन के बाद आचार्य से बात की। आचार्य का भाव मालूम हुआ कि चातुर्मास करने का भाव है। तो लोगों ने ये सोच करके कि क्षेत्र पर इतना प्रबंध नहीं है, दिन 2 दिन 10 दिन की बात हो तो अलग बात है, बरसाती समय है, नालों पर पुलिया नहीं है, एकदम जंगल का वातावरण है। सांप बिच्छू तो वहाँ पर पूरे चातुर्मास भर निकलते रहे, क्योंकि नाला बाजू से बहता और पूरा पहाड़ी भाग, बहुत सारे सांप बिच्छुओं का रहना ही रहता है, निकलना रहता। धर्मशालाएं भी कई सालों से ना खुली हो, वो खोल दी गई, साफ सफाई कर दी गई। इस स्थान आचार्य श्री को जैसे ही आचार्य श्री ने वंदना की बहुत पसंद आ गया। बाकी कुछ देखा नहीं, क्षेत्र पसंद आ गया और मन बना लिया चातुर्मास यहीं संपन्न करेंगे। आसपास के लोगों को बहुत चिंता हुई, यहाँ कौन आएंगे, कौन 4 महीने चौके लगाएंगे, नाला भर जाएगा तो आना जाना बंद हो जाएगा। मुक्तागिरी ऐसा स्थान है जहाँ पर माचिस और माचिस की काड़ी भी खरीदना चाहो तो नहीं मिलेगी, चाय पत्ती भी आने जाने वाले यात्री को नहीं मिलेगी। आचार्य श्री यहाँ संग सहित रहेंगे, कैसा चतुर्मास कैसे चलेगा, महाराज जियों को अनुकूलता नहीं रही तो अच्छा नहीं लगेगा। तो लोगों ने आग्रह किया कि आचार्य श्री, परतवाड़ा 15 किलोमीटर है,
आप परतवाड़ा में चातुर्मास कर लें। अमरावती लगभग 80 किलोमीटर है, आप वहाँ पर चातुर्मास कर लें, सब व्यवस्थाएं हो जाएगा। आचर्षि कहने लगे शहर में चौमासा करने की भावना से थोड़ी 500 किलोमीटर चल के आए, शहर में करना होता तो कहीं भी कर लेते, मुझे तो क्षेत्र पर करना है, सिद्ध क्षेत्र है, 3.5 करोड़ मुनि राजों की निर्वाण स्थली है। ऐसे सिद्ध क्षेत्र को देख करके आचर्षि का मन प्रसन्न हो गया, चतुर्मास करने का मन हुआ। आचर्षि प्रबंध कैसे कर पाएंगे? आचर्षि ने कहा हम पूरे चतुर्मास में प्रबंध के बारे में आपसे कुछ कहेंगे ही नहीं, कहेंगे ही नहीं, क्या है क्या नहीं है, तुम्हारी जो व्यवस्था हो, क्षेत्र मिल गया ना, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आचर्षि ने तो कह दिया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आचर्षि ने तो कह दिया, पर समाज को तो चिंता होती है, समाज को तो व्यवस्था बनाना पड़ती है, और समाज ने अपनी व्यवस्था बनाई। समाज ने अपनी व्यवस्था बनाई और प्रभावना खूब हुई, प्रभावना हुई, 10 लक्षण धर्म संपन्न हुए, और 10 लक्षण धर्म की संपन्नता में प्रत्येक रविवार को तो सार्वजनिक प्रवचन होने लगे, और जो समाज बंधुओं का आना जाना शुरू हुआ, आचर्षि के संघ के दर्शन किए, संघ की चर्या देखी, तो लोग चिंता ये कर रहे थे कौन चौका लगाएगा। वहां धर्मशालाएं सारी बुक, अलग से टीन के स्थान बनाए गए, वो भर गए, यात्रियों को रुकने के लिए जितने स्थान बनाए वो भर गए, बाहरी लोगों को रोकना पड़ा। चतुर्मास में लोगों को ये लगा कि हम क्या क्या चिंता कर रहे थे, यहां तो क्या क्या दिखाई दे रहा है। और परिणाम ये निकला कि बड़ी धर्म प्रभावना के साथ चातुर्मास संपन्न हुआ। संघ के प्रवेश का संदर्भ भी मेरा मुक्तागिरी से ही प्रारंभ हुआ। शेष वार्ता आपको संत शिरोमणि प्रवचन माला में गुरुवर के व्यक्तित्व को लेकर के, गुरुवर के स्वभाव को लेकर के, गुरुवर की निष्प्रहता को लेकर के, और गुरुवर की कृपा से होने वाली संग वृद्धि को लेकर के जो संदर्भ चल रहे हैं, क्रमशः आगे सुनने को मिलेंगे। समय आपका हो गया है, इसलिए आज यहीं पर विराम देता हूं। महावीर भगवान एक काय सर्ग करें।